Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the section 48 of Companies Act 2013, which is about variation of shareholders' right. Variation of shareholders' right. Section 48 says about variation of shareholders' right. Now, what is variation of shareholder rights? It means changing the terms and condition of a particular class of shares. Means किसी भी particular class यानी कि या तो equity या preference उनके terms या conditions पे change करने को बोलते हैं variation of shareholders right. I am going to explain you this section line by line. Subsection 1 says where a share capital of the company is divided into different classes of shares means जहां company की share capital different classes में divide होती है like equity या फिर preference. The rights attached to the shares of any class may be varied with the consent in writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares. मीन्स किसी भी पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स के जो राइट्स हैं अगर वो वेरी किए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स का आपको कंसेंट लेना होगा और टोटल शेयर होल्डर्स जो भी होंगे उस क्लास के उनका एटलीस्ट 3/4 का कंसेंट लेना होगा. मीन्स आपको ये रेजोल्यूशन एक स्पेशल रेजोल्यूशन के फॉर्म में पास करना होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक जनरल मीटिंग हुई है जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों ही प्रेजेंट हैं. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के को अभी तक जो डिविडेंड मिलता था कंपनी से वो 10% का मिलता था. बट कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी में इतने प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं या कोई भी और रीजन है जिसकी वजह से कंपनी उनका डिविडेंड कम करना चाहती है टू 5%. अब क्योंकि ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो क्लास हुई जो अफेक्ट हुई वो होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की. तो अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जो चेंज हो रहे हैं तो जब भी ऐसा होगा तो इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स का यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का उनको कंसेंट लेना होगा और आउट ऑफ ऑल दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एटलीस्ट 3/4% ऑफ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा. 3/4 अप्रूवल को बोलते हैं हम स्पेशल रेजोल्यूशन. तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा फॉर द कंसेंट उनको कंसेंट लेना होगा टू चेंज द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. इफ प्रोविजंस अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं मींस आप शेयर होल्डर्स के राइट को चेंज कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके. लेकिन वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी कब पास किया जाएगा उससे पहले भी दो कंडीशंस हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी होंगी. First is if provision with respect to such variation is contained in the memorandum or articles of the company. मीन्स आप शेयर होल्डर्स की जो राइट हैं वो तभी वेरी कर सकते हैं अगर आपके आर्टिकल्स में कुछ भी मेंशन हो इसके रिगार्डिंग. मीन्स कुछ भी ऐसा हो कि आप उसमें मेंशन है कि आप वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट कर सकते हैं आपके आर्टिकल्स में या फिर in the absence of any such provision in the articles या memorandum if such variation is not prohibited by the terms of issue of the shares of that class. मीन्स अगर आपके आर्टिकल्स में या तो इस चीज को अलाउ किया गया है या फिर अगर अलाउ नहीं भी किया गया है तो प्रोहिबिट नहीं किया गया होना चाहिए. मीन्स इसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन नहीं मेंशन होना चाहिए उसमें ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि कंपनी वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट नहीं कर सकती है इश्यू. तभी आप यानी कि अगर आपके आर्टिकल्स अलाउ कर रहे हैं या आर्टिकल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो प्रोहिबिट भी नहीं कर रहे हैं तभी आप शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 3/4 ऑफ द इश्यूड शेयर्स का कंसेंट लेके ही आप वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट कर सकते हैं. Provided that if variation by one class of shareholders affects the right of any other class of shareholders, the consent of 3/4 of such other class of shareholders shall also be obtained.
मीन्स अगर आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट पे चेंज करके या डिविडेंड का रेट चेंज करके अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से, तो आपको उन इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी 3/4 कंसेंट लेना होगा। मीन्स जो 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स हैं उनका अप्रूवल लेना होगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अफेक्ट हो रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, बट अगर उसके साथ साथ कोई दूसरी क्लास भी अफेक्ट हो रही है तो उस क्लास का भी 3/4 कंसेंट लेना मैंडेटरी है। Now, subsection 2 says that where the holders of not less than 10% of the issued share of a class did not consent, means at least 10% उस क्लास के शेयर्स जो इफेक्ट हो रहे थे, कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो इस वेरिएशन से इन दिस वेरिएशन पे कंसेंट नहीं देना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 10% ऑफ लोग जाके ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं टू हैव द वेरिएशन कैंसल्ड। मींस 10% ऑफ लोग जब ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो इस चीज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इस वेरिएशन को कैंसिल कर दिया जाए। और जो भी अगर उन्होंने ऐसी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में लगा दी तो जो वेरिएशन है इट शैल नॉट हैव इफेक्ट unless and until it is confirmed by the tribunal। मीन्स अगर 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स ने ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगाई है तो जब तक ट्रिब्यूनल कोई कंफर्मेशन नहीं दे देता वो वेरिएशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। Provided that an application under this section shall be made within 21 days। मीन्स उनको ये एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में कब तक लगा देनी है, जब से वो रेजोल्यूशन पास हुआ था वेरिएशन का उसके विदिन 21 डेज के अंदर उनको ट्रिब्यूनल पे एप्लीकेशन लगा देनी होगी। Subsection 3 says that the decision of the tribunal on any application under subsection 2 shall be binding on the shareholders। Means जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीजन आएगा वो सभी शेयर होल्डर्स पे बाइंडिंग होगा। Subsection 4 says that the company shall, within 30 days of the date of the order of the tribunal, file a copy thereof with the registrar। कंपनी को विदिन 30 डेज जब से ट्रिब्यूनल का डिसीजन आएगा उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। सबसेक्शन 5 सेज अबाउट द पेनाल्टी। तो अगर कंपनी ने वो डिसीजन नहीं माना ट्रिब्यूनल का तो कंपनी के ऊपर 25,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है। एंड जो भी ऑफिसर्स होंगे डिफॉल्ट में दे शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months। मीन्स ऑफिसर्स को 6 months तक की जेल हो सकती है अलॉन्ग विद द फाइन। उनका भी फाइन 25,000 से लेकर 5 लाख तक का हो सकता है या फिर ये दोनों ही उनको पेनाल्टी लग सकती है। मींस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड पेनाल्टी विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीस। Thank you so much. I hope it is clear, and if you have any doubts regarding this, please do write in the comment section. Stay connected for further videos.